हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप गाइस? मेरे पास है बीएससी थर्ड ईयर का एनुअल एग्ज़ामिनेशन पेपर 2023 अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी यानी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। यानी गाइस मेरा तो मतलब ईयर वाइज था, बट अब तो सेमेस्टर वाइज है। तो इसमें अगर जिस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न अगर एमसीक्यूज़ है, उस यूनिवर्सिटी के लिए ये पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो गाइज़ आप फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर यानी पाँचवें और छठे सेमेस्टर के क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसमें मिक्स करके बीएससी थर्ड ईयर बायो के। तो चलिए गाइज़ ओपन करते हैं। देखिए तो गाइज़ इसमें जो क्वेश्चन मतलब मैंने करेक्ट करे थे, जिनका मुझे पूरा पक्का पता था कि उनका आंसर वही करेक्ट है जो मुझे पता है, तो मैं वही आंसर बताऊंगा। वरना जो आंसर मतलब मुझे नहीं पता थे वो मैं नहीं बताऊंगा। उसे आप खुद ही गाइज़ गूगल से सर्च करके देख लेना, या आप जैसा भी आपको अच्छा लगे उसमें देख लेना। बाकी जो क्वेश्चन मुझे पता था जो करेक्ट हैं वो मैं आपको बता दूंगा इसमें वो कौन से करेक्ट आंसर हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कार्ड उद्योग के कचरे को किस रूप में जाना जाता है? तो गाइज़ इसका देखो मुझे पता नहीं था, मैंने टिक कर रखा है। आइसिन गिलास किससे प्राप्त होता है? गाइज़ इसका भी आप सर्च कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, ज़ियार्डिया लैम्बिलिया कहाँ रहता है? तो गाइज़ ज़ियार्डिया लैम्बिलिया एक पैरासाइट है जो ह्यूमन की मानव की ग्रहणी में रहता है, यानी ड्यूडेनम में रहता है। चौथा क्वेश्चन है, ज़ियार्डिया के ट्रोफोजोइसिस्ट बनाते हैं यानी निचली आंत में। ठीक है। तो गाइज़ फिफ्थ क्वेश्चन है, ज़ियार्डिया सिस्ट में न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है? तो गाइस 4 होती है। एडिस मच्छर किस रोग के प्रसारक का वाहक होता है? तो इसका आंसर है एलिफेंटिएसिस यानी डी। लेप्टोमोनाड अवस्था किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर है ट्रिपेनोसोमा में पाई जाती है। और ट्रिपेनोसोमा होता है तो गाइस इसका आंसर है डाइजेनेटिक यानी बी। ओके। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है, मलेरिया का विशेष प्रकृतिकृत काला पानी ज्वर होता है? तो गाइज़ इसका देखो मैं इसमें कंफ्यूज था, इसको मुझे पता नहीं है। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है, किसका लार्वा है माइक्रोफाइलेरिया? तो गाइज़ नाम से ही पता चलता है फाइलेरियल वोम का। यानी गाइज़ इसका दूसरा नाम क्या है? फाइलेरियल वोम किसे कहते हैं? तो गाइज़ वो है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। भारत तो 11वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था नहीं है। खतरे में प्रजातियों के रेड लिस्ट में नाम किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो गाइस इसका आंसर है बी। 12वें का आंसर है बी, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो गाइस कंफ्यूज करने के लिए IUPAC भी दे रखा है। IUPAC तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, तो केमिस्ट्री का टर्म है। तो चलिए 13वां क्वेश्चन है, वैश्विक विविधता की प्रजातियों में भारत का योगदान कितना है? तो गाइस 8%। इसका सी आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यानी 14 क्वेश्चन का आंसर है 100। वैसे भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान गाइज लगभग 106 हैं, बट देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या 100 है, तो 106 तो हैं टोटल। तो गाइज या तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, गलत तरीके से दिया गया है, या कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो 15वां क्वेश्चन है, यानी जैव विविधता का यथास्थिति संरक्षण किया जाता है, यानी इन सीतु कंजर्वेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सीतु कंजर्वेशन गाइज नेशनल पार्क के द्वारा किया जाता है। ये बाकी DNA बैंक द्वारा, जीन बैंक द्वारा, जर्म प्लाज बैंक द्वारा, ये सब एक्स सीतु कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। तो गाइज चलिए फिर 16वें क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर है विशालकाय पांडा। ठीक है, यानी ए। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर है, भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरण है सांबर। कौन सा पक्षी भारत में खतरे में है? तो इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सेंट्रल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई? तो 1952 में।
और 20वां क्वेश्चन है, विलुप्ति की ओर जाने वाली प्रजातियों पर डेटा आंकड़े किसमें प्रदान किए गए? रेड डाटा बुक। रेड का मतलब ही खतरे का, यानी खतरे का चिन्ह रेड। मधुमक्खियों में ड्रोन पैदा होते हैं कैसे? मधुमक्खियों में जो ड्रोन होते हैं वो मेल होते हैं, वो अनिषेचित अंडे के द्वारा पैदा होते हैं, जबकि वर्कर और आपका मधुमक्खी में क्वीन निषेचित अंडे से पैदा होते हैं। शहद होता है अम्लीय, तो 22वें का सी आंसर। मधुमक्खी मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं किसमें? वर्कर में पाई जाती हैं। जितनी भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो मधुमक्खियों में वर्कर में पाई जाती हैं। एपिस डोरसेटा संदर्भित है। देखो एपिस डोरसेटा एक जूलॉजिकल नेम है किसका? रोक बी का, यानी रोक बी मधुमक्खी का एपिस डोरसेटा नाम है। तो इसका आंसर ये हो गया 24वें का। 25वें का, एक निश्चित अनुपात में आर्सेनिक के साथ सीड लाख को उबालने द्वारा उत्पादित लाख है। तो इसमें मैं कंफ्यूज है, इसका मुझे पता नहीं है गाइज। तो चलिए 16वें का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से होस्ट प्लांट को सीधे फील्ड में बोने से लाख की बेहतर गुणवत्ता मिलेगी? तो इसका आंसर है आपका पलाश। सबसे सस्ता एवं ख़राब लाख है ढाक। 27वें का ये हो गया। लाख की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुसुमी। 28वें का डी हो गया। लाख में रेजिन कितने % पाया जाता है? तो लाख में रेजिन पाया जाता है 68 से 90%, यानी सी इसका आंसर हो गया 29वें का। अब 30वें आ जाओ। लाख उत्पन्न होता है, लाख शरीर के उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, यानी कौन से कीट से उत्पन्न होता है? लाख कीट के शरीर के उत्सर्जित पदार्थ में। 30वें का सी आंसर। ओके, देखो 31वें का मैंने कन्फ्यूज़ हूँ इसमें, तो ठीक है साहब खुद देख लेना। डीप फ्रीजिंग में मछलियों को किस तापमान पर रखा जाता है? यानी डीप का मतलब गहरा, यानी सबसे गहरा, यानी जब से डीप फ्रीजिंग मतलब -18 डिग्री सेल्सियस पर। तो 32वें का हो गया डी आंसर। 33वें का देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पॉन्ड ब्रीडिंग मछलियों में उत्प्रेरक का कार्य करता है? देखो इसमें मैं कन्फ्यूज़ है, इसको गाइस आप देख लेना, इसे आप हैंडल कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कृषि मछली में से एक वांछित गुण नहीं है? यानी वह कौन सा गुण है? यानी इसका आंसर है 34वें का बी, मांसाहारी। अगर हम जो मछली को पाल रहे हैं, अगर वो मांसाहारी होगी तो वो तालाब में बाकी मछलियों को खा जाएगी, तो हमारे लिए फ़ायदे करने की बजाय हमारे लिए नुकसान कर बैठेगी। तो मांसाहारी इसका गलत है। ओके, और 35वें का है, नर चिकन किसे कहते हैं? नर चिकन को क्या कहते हैं? रोस्टर। इसका है ए। अंडे देने का आदर्श तापमान क्या है? से ने लिख रखा है, गलत है। अंडे देने का आदर्श तापमान क्या है? 36वें का है सी। ओके, ब्रॉयलर मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरे कोई सा मुर्गी पालन हो, सबका मुख्य उद्देश्य मांस है, यानी प्रोटीन। 37वें का डी। चिकन को कौन सी घातक बीमारी होती है? यार इसका भी नहीं पता। बर्ड फ्लू। 38वें का है। दीमक जातियाँ जो निषेचित अंडे से विकसित होती हैं, कौन सी जातियाँ होती हैं दीमक में? रानी और राजा निषेचित अंडे से विकसित होती हैं। 39वें का है। दीमक कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? अरे आइसोपटेरा। और 40वें का बी। इतने का भी नहीं पता, क्या देख रहे हो? भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा समुद्री झींगा कौन सा है? अरे पीनियस इंडिकस। खैर इसे आप देख लेना, बट मैंने तो पीनियस इंडिकस ही ऑप्शन करेक्ट करा था। और 42वें का आप देख लेना, 43वें का भी आप देख लेना, इनका कोई आइडिया मुझको नहीं था। गंधी। 44वें का देखते हैं। गंधी शब्द बग में संबंधित है। अरे गंधी का मतलब गंध से। 44वें का सही आंसर हो गया। चावल बग संबंधित है। चावल बग यानी गंदी बग, चावल बग गंदी बग एक ही बात है। किस ऑर्डर से संबंधित है? हेमीपेटेरा, यानी 45 का हो गया आपका ए आंसर। ठीक है, चलिए। ग्रीष्म ऋतु में पायरिला परफ्यूसिला की मादा अपने अंडे देती है। अरे ग्रीष्म ऋतु हो या आपका कोई सी भी ऋतु हो, पायरिला परफ्यूसिला अंडे जो ना पत्तियों की निचली सतह पर देती है। इसका ए हो गया 46वें का आंसर। 47वां देखते हैं। पायरिला परफ्यूसिला के निम्फ एवं वयस्कों द्वारा स्रावित स्टिकी पदार्थ तरल किस नाम से जाना जाता है? 47वें का आप हनी ड्यू। 47 का भी आंसर हो गया। मच्छर के लार्वा को क्या कहते हैं? डी, रिंगलर। 48 का डी आंसर। एक वर्ष में पायरिला परफ्यूसिला की कितनी ओवरलैपिंग पीढ़ियाँ होती हैं? 6। मूसमार के रूप में प्रयुक्त वॉरफारिन है एंटीकोओगुलेंट, थक्का रोधी। 50वें का ए आंसर।
मच्छर के जीवन चक्र के किस अवस्था को टम्बलर कहते हैं? प्यूपा को। डी हो गया। 51वें का डी। 52 का देखते हैं। चावल या राइस बग किस राज्य में बड़ी क्षति का कारण है? यूपी में। 52वें का सही। मूसक कीट एवं चिड़िया क्या है? मूसक कीट एवं चिड़िया क्या है? पीड़क, यानी ये सब फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्त मत लगा दे। और 54वें का देखते हैं। देखो गम्बोसिया। गम्बोसिया एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि जिसे हम लैर्वीवोरस फिश मछली भी कहते हैं। गम्बोसिया को लैर्वीवोरस मछली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मच्छर के लार्वों को खा जाती है, इसलिए हमें ये हमारे स्वास्थ्य में भी इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है। 55वें का देखते हैं। वाउचेरिया क्या है? वाउचेरिया है डाइजेनेटिक निमेटोड। डाइजेनेटिक कहते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्टों में कंप्लीट करे। 19 क्या है? 56 उन्नीतापन देखा जाता है, पता नहीं। 57वें का देखते हैं। BHC स्प्रे का प्रयोग किसके कंट्रोल के लिए किया जाता है? तो इसका है राइस बग के लिए। 57वें का डी। 58 का देखते हैं। उचेरी का परजीवी निवास करता है कहाँ? लिम्फ लसिका में। 58वें का डी। मनुष्य मृत अंत मेजबान है। 59वें का बी। सीसी मक्खी का वैज्ञानिक नाम? ग्लोसिना पेलिस। जो किसे फैलाता है? ट्रिपेनोसोमा, यानी ट्रिपेनोसोमा द्वारा जो बीमारी होती है एलिफेंट, उस ट्रिपेनोसोमा द्वारा दो बीमारी होती है उन्हें फैलाते हैं ग्लोसिना पेलिस। प्रोन झींगा का वैज्ञानिक नाम? पेलिमोन। 61 का है सी आंसर। अब आ जाओ 61 और कहाँ गया भाई? 61 ये आ गया आपका 62। भारत में चूहों की लगभग कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 110। रेटिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कौन से चूहे का? हाउस रेट का। 64 जापान में प्रशिक्षित, यानी 64वें का ए है अम्मा। 65 भारत में लिंगा मोती कौन से ओयस्टर बेड से प्राप्त किया जाता है? पता नहीं। सिल्क मोत के कोकून को मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग। 67वें का है रियरिंग ट्रे। 68वें का है आपका कौन सा कोकून रीलिंग संभव नहीं, पता नहीं। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है। 70वें का है निम्न में किस सिल्क का उत्पादन केवल भारत में होता है? मूंगा सिल्क का। 71वें का पता नहीं है। छोटे वर्कर, सही है। 72वें का सफ़ेद चींटी को लोने की कितनी कास्ट होती हैं? 2 ही होती हैं, 2। मूवेबल 73वें का ए है ब्रूड चैम्बर। मनुष्य के लिए मधुमक्खी की सबसे बड़ी उपयोगिता के कारण है? पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन। ये मत कहते हैं शहद औषधि, ये तो है ही, पर मनुष्य के लिए बता रहा है भाई, मनुष्य के लिए। तो मधुमक्खी एक पोलिनेटर इंसेक्ट है। छत्ते में रानी मक्खी की संख्या कितनी होती है? 1। मधुमक्खी पालन को पालतू बनाना कहलाता है। मधुमक्खी पालने को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। 76 का हो गया बी आंसर। रानी मक्खी का काम क्या होता है? ओनली अंडे देना। 77वें का हो गया सी। ठीक है। शहद में मुख्य रूप से मिलता है मोनोसैक्राइड। 78वें का हो गया ए। मधुमक्खी में वर्कर होते हैं क्या? स्त्री, फीमेल। और वर्कर मक्खी का जीवन काल होता है 80 का है बी आंसर। और 81 का है सल्मोनेलिसिस। मच्छरों के द्वारा मच्छरों के द्वारा देखो मलेरिया भी होता है, पीत ज्वर भी होता है, डेंगू ज्वर भी होता है, बट सल्मोनेलिसिस नहीं होता मच्छर के द्वारा रोग। 82 का देखते हैं। ऐसा जीव इसके ऊपर दोनों में क्या है? 82 का आंसर है मेजबान जीव, होस्ट। और 83 का है मंगूर। और 84 का है ए। ठीक है। 85 का है ए। और 86 का है बी। 87 का है सी। 88 का है ए। और 89 का है डी। कंटिमिनेशन कहते हैं गंदे फूड और वाटर को। और 90 का है पता नहीं। 91 का क्या है? बी। और 92 का भारत। 93 का है महिला कीट यानी बी। 94 का है सी। 95 का है ए। 96 का है ए। 97 का है पता नहीं। 98 का है ए, पता नहीं। 99 का है सी। और 100 का है ए।
तो ठीक है गाइज़। गाइज़ देखो, ये मत सोचना गाइज़, जो बिल्कुल जो मुझे कन्फर्म पता था, यानी जो मुझे कन्फर्म पता था कि इनका आंसर यही हो सकता है, वही मैंने आपको बताया है, वरना मैंने हवाबाजी नहीं की है बिल्कुल भी। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे आंसर मैच करके देख लेना, गूगल से सर्च करके देख लेना। तो गाइज़ जो मुझे पता नहीं था तो वो मैंने आपको नहीं बताए। गाइज़ जो मुझे पता था वो 100% मैंने आपको सही बताए हैं। तो ठीक है, जो मैंने बताए हैं वो तो आप कर लेना, और जो नहीं बताए उन्हें आप अपने मतलब कहीं से सर्च करके या पढ़ोगे आप, उसमें से आपको पता चल जाएगा। ठीक है गाइज़, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज़ मुझे बता देना अगर आपको और भी बेसिक थर्ड या थर्ड का मतलब 5वें या छठे सेमेस्टर के और भी क्वेश्चन चाहिए जिनका पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी MCQs टाइप है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और भी अपलोड कर दूंगा, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो गाइज़ ऑलवेज़ बी हैप्पी, थैंक्स।